गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पाठ 11 वह बर्फीली यात्रा नामक पाठ पढ़ाएंगे। पेज नंबर 80 आप लोग खोले तो खोल के देखें। यहाँ से देखिए, ऐसे शुरू हुई एक अनोखी पर्वतारोहण यात्रा। पर्वतारोहण मीन्स पहाड़ पर चढ़ाई करना। आरोहण मीन्स चढ़ना और पर्वत मीन्स पहाड़। अनोखी मीन्स निराली। ठीक, ऐसी यात्रा जिसमें दो छोटे छोटे बच्चों को प्रकृति के भीषण मीन्स भयंकर रूप से टक्कर लेते हुए अपनी हिम्मत और बहादुरी की विजय पताका फहरानी थी। दोनों बर्फ पर फिसलने का खेल खेलते हुए हंसते खेलते चल पड़े। कुछ मील तक तो पता ही नहीं चला, क्योंकि यहाँ तक तो वे वैसे ही घूमने चले आते थे, उछलते कूदते हंसते खिलखिलाते हुए बर्फ के खेल खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, उनके धैर्य की परीक्षा शुरू हो गई, उनकी हिम्मत की परीक्षा शुरू हो गई। मौसम ठंडा था, हवा में इतनी ठंडक थी कि लगता था खून तक जम रहा है। आप लोग देखते हैं जब बिकट ठंडी पड़ती है तो कैसे खून जमता है, उसी तरह से नहीं बल्कि उससे अधिक। शाम होते होते वे रोहतांग दर्रे के एकदम बीच में आ पहुंचे। सब और बर्फ ही बर्फ, मानो पूरी दुनिया बर्फ में समा गई हो। बीच बीच में तेज हवाएं और आंधियां चलती थीं, तो दोनों को लगता था कि वे तिनके की तरह इस आंधी में उड़ जाएंगे और फिर कभी वापस घर नहीं लौट पाएंगे। प्रकृति के तूफानी थपेड़ों से टकराते हुए दोनों नन्हे पर्वतारोही अपनी अनोखी यात्रा पर बढ़ते रहे। आखिर वह दिन भी आया जब अपनी खतरों से भरी यात्रा पूरी कर के वे रोहतांग दर्रे के बाहर आए। वहां सबको अपनी इस रोमांचक साहस कथा के बारे में सुनाया। पहले तो लोग भौचक्के ही रह गए, फिर हुलसकर लोगों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। हुलसकर यानी खुशी से कंधों पर उठा लिया, शाबाशी मिले उठा देना। फूलों की मालाएं पहनाई। देखते ही देखते वे बालक जनता के लाडले और दुलारे हो गए। उनकी यह साहस कथा दूर दूर तक फैली और फिर उन्हें वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। जो जो उनकी साहस कथा सुनता, दांतों तले उंगली दबा लेता। पर संगीता और उपेंद्र हंसकर कहते, हमें बर्फ से प्यार है, तो फिर भला हमें बर्फीली आंधियों की क्या परवाह। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे बहादुर बने, ताकि कोई यह न कह सके कि बच्चे बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। आप इसको पढ़ेंगे और इसमें से देख रहे हैं साहस कथा, राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक, बर्फीली आंधियां, अनोखी यात्रा, हिम्मत पर्वतारोहण आदि कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। चैप्टर पढ़ के अच्छे से केयरफुल होके पढ़ेंगे। ओके।